गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 10 के अंदर नई किताब में 10वां है और पुरानी किताब में ये 9वां सवाल है। तो पहले तो ये सकल तलपट आपको बनानी है। उदाहरण 3 पुरानी किताब में 9वां, नई किताब में 10वां सवाल लेसन है ये, जिसमें अभी हम उदाहरण 3 करेंगे। उदाहरण 1 करवाया था, उदाहरण 2 स्किप किया हुआ है, उदाहरण 3 पर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको सवाल दिया, इसमें से आपको बनानी सकल तलपट। तो हम यहाँ पर इस तरह से सकल तलपट का नमूना बनाएंगे। सकल तलपट का नाम आपको कैसे देना है वो आज सिखा रही हूँ। तो ये नाम है अमित, तो श्री अमित का नाम है किताब के अंदर। तो आपको सकल तलपट में यहाँ पर लिखना है श्री अमित का। फिर तारीख सवाल में है 31/3/2016, तो आपको भी यहाँ पर लिखनी है 31/3/2016 के रोज़ का सकल तलपट पे विवरण, खाता बही पृष्ठ, उधार रकम, जमा रकम, इस तरह से आपको बनाना है। फिर मालिकी की पूंजी हमेशा जमा होती है, तो मैं 1 बाय 1 अब एंट्री दे रही हूँ, मैं आंसर लिख रही हूँ, ध्यान देना सब। पूंजी हमेशा जमा होती है पूंजी, तो पूंजी जमा बाजू आएगी 48,000। उसके बाद बैंक शेष संपत्ति है, संपत्ति हमेशा उधार होगी। बैंक शेष है 14,000, तो यहाँ पर उधार बाजू बैंक शेष 14,000। मुसाफरी खर्च उधार होगा। कुछ नियम पहले बताए थे आपको, वापस बता रही हूँ। खर्च होगा तो उधार लिखना, आय होगी तो जमा लिखोगे, संपत्ति हो तो उसको आपको उधार लिखना है, दायित्व हो तो जमा लिखोगे। अब मुसाफरी खर्च है, मुसाफरी खर्च है 480, उसको हम उधार लिखेंगे यहाँ पर। मुसाफरी खर्च उधार लिखेंगे 480। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या दिया हुआ है आगे, देनदार का मतलब क्या है, संपत्ति कहाँ लिखेंगे 14,040 रुपये उधार बाजू, तो यहाँ पर लिखेंगे देनदार 14,040 उधार लिखेंगे। संपत्ति हम कहाँ लिखते हैं, उधार बाजू। अब आगे क्या है, भाड़ा खर्च है, कहाँ लिखेंगे, उधार बाजू। भाड़ा कितना है 600 रुपये। उसके बाद खरीद माल वापसी, खरीदी उधार तो माल वापसी क्या होगी, जमा, तो खरीद माल वापसी, खरीदी उधार तो वापसी क्या होगी, जमा, तो जमा बाजू लिखेंगे 1,400 रुपये। खरीदी 28,000, खरीदी हमेशा उधार होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे खरीदी 28,000 रुपये। उसके बाद प्रोविडेंट फंड हमारा कर्ज है, कर्ज हमेशा जमा, दायित्व, तो प्रोविडेंट फंड में शॉर्ट में लिख रही हूँ 1,000 रुपये, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। यंत्र संपत्ति है, संपत्ति हमेशा उधार बाजू, कितनी है 7,200। लेनदार आपका दायित्व है 8640, दायित्व हमेशा जमा बाजू। उसके बाद स्टेशनरी खर्च 400 खर्च है, उधार बाजू। प्राप्त बटा आय है, जमा बाजू 280। देनी हुंडी क्या है आपका, दायित्व, कर्ज का होगा, जमा बाजू। बस आपको मैंने शुरुआत में जो बताया वही पहचानना है कि कर्ज कहाँ होगा, संपत्ति कहाँ होगी। प्राप्त कमीशन आय है, आय जमा बाजू।
मित्र के पास से लोन ली है, लोन ली है तो दायित्व, दायित्व जमा बाजू। आहरण, पूंजी जमा है तो आहरण हमेशा उधार। ये सब रोज नामचा में हमने देखा था। आहरण, आहरण कितना है 2000, सॉरी आहरण हमेशा उधार। रोकड़ शेष संपत्ति है, संपत्ति हमेशा उधार। वेतन खर्च है, उधार बाजू। प्राप्त ब्याज आय है, जमा बाजू। बिक्री वापसी, बिक्री जमा है तो बिक्री वापसी हमेशा उधार होगी 2200। बिक्री माल वापसी, सॉरी बिक्री जमा है तो बिक्री वापसी उधार। बिक्री, बिक्री 36,800, बिक्री हमेशा जमा। प्रोविडेंट फंड में अंशदान खर्च है, आपने दान अंशदान हिस्सा दिया। प्रोविडेंट फंड में अंशदान खर्च है, खर्च हमेशा होगा उधार 320। माल ली गई, लोन, लोन ली है, दायित्व, ली लोन दायित्व है। ली लोन दायित्व है, दायित्व आएगा जमा बाजू। कितनी लोन ली है 9200। उससे पहले जो लोन ली थी वो मित्र के पास से ली थी और ये ऐसे ही सिर्फ ली लोन है। माल का स्टॉक, माल का प्रारंभिक स्टॉक का लिखते उधार, हमेशा उधार आएगा। और माल संपत्ति है, संपत्ति उधार आएगी। देखो लोन दायित्व था, जमा आया, स्टॉक, स्टॉक संपत्ति उधार आएगी। माल का स्टॉक, माल का स्टॉक है आप यहाँ पर 34,000, माल का स्टॉक 34,000। विज्ञापन खर्च, खर्च है, कहाँ आएगा उधार 480। फर्नीचर संपत्ति है, संपत्ति भी उधार आएगी 9,800। दिया बट्टा खर्च है, उधार। $400। लेनी हुंडी 6,000। लेनी हुंडी क्या है तो लेनी हुंडी संपत्ति है, संपत्ति भी हमेशा उधार आएगी। डुबत ऋण, डुबत ऋण खर्च है, खर्च उधार बाजू 1000 रुपये। और अदत्त खर्च वो भी उधार बाजू। अदत्त खर्च आएगा जमा बाजू 8000, बराबर। अब इस तरह से दोनों बाजू का हमें क्या करना है, टोटल, टोटल समान आ जाए तो उत्तर आपका सही है। देखते हैं अभी। इस तरह से जमा बाजू का यहाँ पर टोटल हुआ है 1,26,520। उधार बाजू का भी टोटल हुआ है 1,26,520। दोनों बाजू का टोटल मेरा क्या हुआ है समान। टोटल के नीचे 2 लाइन खींचनी, मेरे पास जगह नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो। इस तरह से ये आपका उत्तर बनेगा, बराबर। आपको सिर्फ नियम को याद रखना है। नियम ये है, खर्च हो तो उधार, आय हो तो जमा, संपत्ति उधार, दायित्व जमा। ये नियम पहले से ही है। रोज नामचा बनाते समय अगर ये नियम पर आपने ध्यान दिया तो रोज नामचा का ही नियम लगा है। रोज नामचा में पूंजी हम जमा करते हैं, संपत्ति उधार लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर, बराबर है। आगे देखेंगे कल।